आज की इस क्लास में हम देखेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो यह क्लास होने वाली है वो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास और साथ ही साथ 12th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जीके पढ़ के हम लोग कर क्या लेंगे। तो आगे चल करके यदि आप 10th के बाद यदि जाते हैं तो उसके बाद जो भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करेंगे या फिर जो भी जॉब का तैयारी करेंगे उन सबके लिए जीके जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से जीके का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटने का जो नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 को भारत में आया था और उसी के आने के कारण दुनिया वालों को यह पता चला कि एक भारत भी देश है, वहां पर भी लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा जो है वो कहां का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग पुर्तगाल। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा महल कहां स्थित है। तो हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में है। कौन सी जगह पे है, जयपुर में। तो आंसर भी क्या लिखेंगे, जयपुर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो बैसाखी है। कौन सा है जी, बैसाखी। बैसाखी वो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो लिखेंगे आंसर में गुरु नानक को, यानी कि गुरु नानक जी जो है वह सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। तो उनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो है वो भारत की सबसे पहली मिस यूनिवर्स बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन खेल से है। तो यानी कहेंगे बैडमिंटन। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई। तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही कवि की गुरु का उपाधि उनको दिया गया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो 1951 ईस्वी को की गई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1951 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आप इसके जगह पे आप यदि एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे पूछा जाएगा कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक किसमें होती है। तो आंसर हो जाएगा पानी में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है, यानी कि 89 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 89। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्त घूमते हैं। तो कौन ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिण की ओर से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र व अरुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 71%। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 71%। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कोशिका में क्या निहित होता है। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिबिया नामक हड्डी किसमें होती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो इंसानों के पैर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है
20 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यानी कि जो भी आप हवाई जहाज देखते हैं उसमें एक ब्लैक बॉक्स हुआ करता है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है ये देखना है। तो रंग जो होता है ना वो नारंगी के जैसा होता है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे नारंगी के जैसा